आज एक विधर्मी ने नमाज पढ़ने की कोशिश की और उसी राम मंदिर में उसने कुछ नारे भी लगाए हैं कि अयोध्या में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए, इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी इस विषय में सोच भी न सके। राम की नगरी अयोध्या में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राम मंदिर परिसर में एक शख्स ने नमाज पढ़ने की कोशिश की। जानकारी मिलते ही उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसके बैग में से कई चीजें भी मिली हैं। तो वहीं इस पर हिंदू साधु संत भड़क गए और सरकार से बड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है अयोध्या के राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाला वो शख्स और उसके बैग में क्या क्या मिला। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में नमाज पढ़ने वाले शख्स की पहचान हो गई है। पुलिस ने आरोपी की पहचान अब्दुल अहमद शेख के रूप में की है। आरोपी शख्स के पास से मिले आधार कार्ड के अनुसार वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को शनिवार को उस वक्त हिरासत में लिया जब वो मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। घटना के बाद मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने शख्स पर पैनी नजर बना रखी है। आइए अब आपको उस पकड़े गए शख्स के बारे में बताते हैं। खबरों की माने तो 10 जनवरी को राम मंदिर परिसर के दक्षिणी परकोटे क्षेत्र में सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने का वो प्रयास कर रहा था। युवक कश्मीरी वेशभूषा में था। युवक राम मंदिर के गेट D1 से घुसा था। यही नहीं, तलाशी के दौरान अब्दुल के बैग से काजू और किशमिश बरामद हुए हैं। पूछताछ में उसने बताया कि वो प्रभु राम के दर्शन करने के बाद अजमेर जाने की योजना बना रहा था। सुरक्षा बलों का कहना है कि इस मामले में अब्दुल के पीछे किसी संगठन का हाथ है या नहीं, इसकी अभी जांच चल रही है। अयोध्या पुलिस और खुफिया एजेंसियां कश्मीर में भी जांच पड़ताल कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि उसके घर पर सुरक्षा कर्मी पहुंचे और अब्दुल के बेटे इमरान शेख से बातचीत भी की। परिवार ने बताया कि अब्दुल 5 और 6 दिन पहले घर से निकले थे और उन्हें इसी बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वो अयोध्या जाएंगे। अब जान लीजिए कि इस पर हिंदू साधु संतों ने क्या कुछ कहा है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में नमाज पढ़े जाने के प्रयास को असफल बनाने के लिए श्री राम मंदिर परिसर में लगे सुरक्षा कर्मियों का हृदय से साधुवाद। श्री राम मंदिर मुक्ति आंदोलन के 500 वर्षों के लंबे संघर्ष को स्मरण में रखते हुए अयोध्या से मैं संत दिवाकराचार्य महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार से आग्रह पूर्वक निवेदन करते हुए ये मांग करता हूं कि अयोध्या में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। वहीं श्री राम जन्मभूमि परिसर के आसपास में बसे मजहबियों को स्थानांतरित करने का कार्य किया जाना चाहिए। जय जय श्री राम। सनातनियों, लो एक और बहुत बड़ा अपमान सनातन का हो गया। जो राम मंदिर के बनने पर हम लोग सभी उत्साहित, प्रफुल्लित और आनंदित हुए थे, उसी राम मंदिर में आज एक विधर्मी ने नमाज पढ़ने की कोशिश की और उसी राम मंदिर में उसने कुछ नारे भी लगाए हैं। ऐसा मुझे अब ये भी पता चला है। अब अगर इस विषय पे मैं बोलूं तो तथाकथित कुछ हिंदू, मुझे कोई अन्य कहेगा तो आई डोंट केयर, लेकिन तथाकथित हिंदू जो मुझे नहीं पता किस लोभ में, किस प्रलोभन में, किस स्वार्थ में मुझे हिंदू मुस्लिम करने वाला मानते हैं और बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, असभ्य भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं। हालांकि वो करते हैं तो मुझे दुख तो होता है, परंतु मुझे अफसोस अपने ऊपर नहीं उन पर होता है। वो इसलिए होता है कि वो भी हिंदू हैं, उनके पूर्वजों ने भी रामकृष्ण को कभी तो पूजा ही होगा। हम उस धर्म की बात कर रहे हैं, हम अपने हिंदू बहन भाइयों की बात कर रहे हैं। इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतनी बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। अगर हम उनके लिए नहीं बोल सकते हैं तो किसके लिए बोलेंगे हम? और फिर हम बोल ही क्यों रहे, हम पे जिब्याई क्यों है? मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि राम मंदिर में आज एक विधर्मी कश्मीर से आया और वह नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब ईमानदारी से आप बोलो, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? या वो हमारे घर में भी आके नमाज पढ़, जब मेरे ठाकुर के घर में नमाज पढ़ रहा है तो मेरे भी घर में पढ़े तो क्या फर्क पड़ेगा? ये हम सब के लिए सोचनीय विषय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और आज योगी सरकार है, आज मोदी सरकार है। जब आज ये ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो जब योगी मोदी सरकार नहीं होगी तब ये क्या करेंगे? मैं दोनों से निवेदन करूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा, प्रशासन से निवेदन करूंगा और मैं कोर्ट से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। राम मंदिर में
धर्म के विरुद्ध जाकर ये आचरण करने वाले, हमारे धर्म मर्यादा को नष्ट करने वाले व्यक्ति को इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए, इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी इस विषय में सोच भी न सके। दूसरा, उस धर्म के सभी जितने भी धर्मगुरु हैं उन सबको टीवी चैनल पर आकर इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए फतवा जारी करना चाहिए कि वो इस्लाम में नहीं है। यही इस देश की मर्यादा के लिए उचित है। जय राम जी की। हालांकि आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने मंदिर परिसर और आसपास की निगरानी और ज्यादा कड़ी कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटा जा सके। जांच एजेंसियां अब्दुल की मानसिक स्थिति और उसके इरादों की गहन पड़ताल कर रही हैं। मंदिर प्रशासन ने ये साफ किया कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी असामान्य गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।